Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So today we would be doing the topical question of the chapter market failure. अच्छा, पहले मैं कुछ काम की बात बता दूं। बेटा, ये मार्केट फेलियर का क्वेश्चन जो है ये एफिशिएंसी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? ये एफिशिएंसी के टॉपिक के साथ आएगा मार्केट फेलियर का क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आंसर सेम ही होगा। तो बेसिकली आप ये आंसर को याद कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन की पूरी मार्किंग स्कीम लिख के दे रहा हूँ और आपका होमवर्क होगा कि आप वो आंसर लिखोगे और आंसर को मेरे आंसर से चेक कर लोगे। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आपको फौरन से पता चल जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए आंसर पहले से लिख के दे दिया इस बार, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। तो आए हम लोग ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर आप सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो। सो दिस क्वेश्चन इज मार्केट फेलियर एंड एफिशिएंसी, ठीक है। चले, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, define efficiency, comma, define efficiency, comma, explain its type and define market failure, comma, its causes, comma, define market failure, its causes, and how government intervention can solve the problem of market failure. How government intervention can solve the problem of market failure. Discuss, ठीक है, डिस्कस ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस 20 मार्क के क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेटा, नॉलेज के किसके बेटा? नॉलेज के बेटा, और एनालिसिस के 14 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? नॉलेज और एनालिसिस के कितने मार्क्स हैं? 14 मार्क्स, ठीक है। सर, इवैल्यूएशन के कितने? इवैल्यूएशन के जो है वो है 7 मार्क्स, ठीक है। नॉलेज और एनालिसिस के कितने मार्क्स है? नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स है। और इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स है? इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स है, सॉरी, इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स है, ठीक है। नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स और 6 मार्क इवैल्यूएशन। सर, क्या नॉलेज 6 मार्क की 7 मार्क की है, एनालिसिस 7 मार्क की है? नहीं, ऐसा उसने कहीं पे भी नहीं बोला। उसने बोला है नॉलेज और एनालिसिस के मिला के 14 मार्क्स और इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन के 6 मार्क है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है डिफाइन एफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है भाई। डिफाइन मार्केट फेलियर, इट्स कॉजेस, किस वजह से आता है। हाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर, 20 मार्क्स, ठीक है। तो तोड़ तोड़ के सवाल पढ़ते हैं। डिफाइन एफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो हमने पहले जैसे ही ये पढ़ा तो हमने मार्किंग स्कीम बनाना शुरू करी कि सबसे पहले जो है वो हमें डेफिनेशन देनी होगी। किसकी? सबसे पहले हमें एफिशिएंसी की डेफिनेशन देनी होगी। सर, तो ये एफिशिएंसी क्या होता है भाई? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम से कम वेस्टेज हो। तो मैं इधर लिख दूं भाई, एफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब क्या हो रही होगी? जब
ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही होगी। क्या होगी? एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही हो। किस चीज की बेटा? रिसोर्सेज की। तो आपने मुझे बोला सर सबसे पहले आप एफिशिएंसी डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप इसको बताएंगे कि एफिशिएंसी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एफिशिएंट एलोकेशन हो ताकि वेस्टेज कम से कम हो। सर एफिशिएंसी कितने तरीके की है बेटा? दो तरीके की एफिशिएंसी है। एक होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और सर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। कितने तरीके की एफिशिएंसी है? दो तरीके की एफिशिएंसी। कौन कौन सी? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये सर हमने कहाँ पढ़ी थी? कौन बच्चा मुझे बताएगा? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ प्लीज, वेट कर रहा हूँ। सर व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी? कौन बच्चा बताएगा? मार्केट स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। सर एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होगी। क्या बोला आपको? एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा, यानी कि रिसोर्स किसके मुताबिक एलोकेटेड है? सोसाइटी के मुताबिक। तो इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे सोशली ऑप्टिमम लेवल। याद आ गया आप लोगों को? क्या कहते थे इसको? हम लोग कहते थे सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। याद है आपको? सही है। और इस पॉइंट के ऊपर सोसाइटी को कोई वेलफेयर लॉस नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सोसाइटी को कोई वेलफेयर लॉस नहीं हो रहा। सर सिर्फ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी बताएंगे, साथ साथ आपको दोनों की डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको? दोनों की डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। डायग्राम क्या बनेगी? मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, आप गौर करिएगा। मैं पहले बना रहा हूं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की डायग्राम। ठीक है, देखें जी। सबसे पहले दो एक्सेस बना दिया आपने। एक एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस, बल्कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बना रहा हूं तो ऊपर लिख दिया कॉस्ट और नीचे लिख दिया यूनिट्स। ऊपर लिख दिया कॉस्ट और नीचे क्या लिख दिया? नीचे लिख दिया यूनिट्स। सर ये मैंने एक कर्व बना दिया। इस कर्व को कहते हैं एवरेज कॉस्ट का कर्व, लेकिन ये है LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। एवरेज कॉस्ट का कर्व तो यू शेप्ड होता है ना, ये सबको याद है। तो ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। इसके अंदर मैंने नीचे एक कर्व बनाया। ये मैंने क्या बनाया? मैंने नीचे एक कर्व बनाया और इसको मैंने नाम दे दिया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो मुझे बताओ, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर है और यूनिट्स भी अपने मैक्सिमम पर है। क्या बोला आपको? ये वो पॉइंट है जहां पे कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर है और यूनिट्स भी अपने मैक्सिमम पर है। तो मैं इधर लिख दूं भाई, ये कौन सा पॉइंट है? इसको कहते हैं MES पॉइंट। MES पॉइंट का क्या मतलब होता है? MES पॉइंट का मतलब होता है मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। मतलब आप कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना रहे हो, क्योंकि कॉस्ट कम से कम है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो इधर लिख दूं भाई, कॉस्ट कम है और आउटपुट ज्यादा है, इसलिए इसको MES पॉइंट कहते हैं। सर इस पॉइंट के ऊपर आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने किस पर है? अपने मिनिमम पर है, राइट। अगर इस वाले एरिया की बात करूं तो इस वाले हिस्से में एवरेज टोटल कॉस्ट गिर रही है, राइट। इस वाले हिस्से में एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। तो सर मिनिमम पर कहां पर है? इस ई के ऊपर है। ये डायग्राम किसकी है? ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की है। ठीक है सर। एलोकेटिव एफिशिएंसी में डायग्राम क्या बनेगी कि रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड है, या तो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या तो MSC इज इक्वल टू MSB हो। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो। तो कोई दो एक डायग्राम आपको बनानी, तो सर कौन सी बनाई जाए? मैं आपको बता देता हूँ, आप बना दे सीधा सीधा MSC इज इक्वल टू MSB। तो ऊपर आपने लिख दिया प्राइस और नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया MSC, ये हो गया MSB। जहां पे दोनों इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, वहां से प्राइस क्वांटिटी आ गई। तो देखो, ये हो गई MSB, ये हो गई MSC। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर इस ई वाले पॉइंट को क्या कहते थे? कल से सिखा रहा हूँ, इतने टाइम से सिखा रहा हूँ, सोशली ऑप्टिमम लेवल
यहाँ पे MSC और MSB इक्वल है। इस पॉइंट के ऊपर सोसाइटी को कोई वेलफेयर लॉस नहीं हो रहा। सर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, वरना मैं आगे चलता हूँ। देख लें बेटा, इतना देख लें पहले, जल्दी से देख लें प्लीज, और जल्दी जल्दी रिप्लाई दें। इज इट क्लियर गाइस? जी। ओके, सवाल का इतना हिस्सा हो चुका है। हाँ, दोनों में से एक और डायग्राम बन सकती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। तो वो ऑप्शन, वो भी बना दो डायग्राम। वो वैसे अगर आपको बनवानी है तो वो मैं कंक्लूजन में आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है, सवाल के एंड पे। तो हम इतना सवाल कर चुके, अब हमें बाकी करना है। डिफाइन मार्केट फेलियर, इट्स कॉजेस। पहले इतनी मार्केटिंग स्कीम बनाते हैं। अब मुझे बताओ, अब क्या डेफिनेशन आ सकती है? हाउ कैन वी गेट द मार्क्स फॉर नॉलेज? अब क्या डेफिनेशन आएगी? आपने बोला सर, अब आप क्या करोगे? अब आप इसको सबसे पहले बता देना कि मार्केट फेलियर क्या होता है। अच्छा, अब आप पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है। अब बताएं, सबसे पहले आप इसको बताएंगे कि मार्केट फेलियर क्या होता है। सर, मार्केट फेलियर अकर्स ड्यू टू ओवर एलोकेशन एंड अंडर एलोकेशन व्हेन रिसोर्स आर नॉट एलोकेटेड टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सर, इसके बाद आप डायरेक्ट कॉज बताएंगे? नहीं, पहले आपको बताना पड़ेगा इसको सोशली ऑप्टिमम लेवल। क्या बताना पड़ेगा इसको आपको? डिफाइन सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर आपको इसको क्या बताना पड़ेगा? आपको इसको बताना पड़ेगा सोशली ऑप्टिमम लेवल, और साथ साथ इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। सही? सही है। फिर इसके बाद क्या बताना होगा? सर, फिर आपको इसको बताना होगा, कॉजेस के ऊपर आ रहा हूँ। आप बताओगे मार्केट फेलियर की कॉज, तो पब्लिक गुड बताओगे, प्लस पब्लिक गुड के फीचर्स बताओगे, नॉन ड्राइवेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, और पब्लिक गुड के साथ जो प्रॉब्लम है उसको भी बताओगे। वो प्रॉब्लम क्या है? दैट प्रॉब्लम इज फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या क्या करोगे? पब्लिक गुड, उसके फीचर, और फ्री राइडर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप इसको बताओगे डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। डीमेरिट गुड में प्रॉब्लम के वो ओवर प्रोड्यूस, अंडर चार्ज, ओवर कंज्यूम, और प्लस इसकी डायग्राम बनाओगे, ठीक हो गया। सर, फिर क्या बताएंगे इसके बाद? आप इसको बताएंगे सेम, डिफाइन मेरिट गुड, प्लस मेरिट गुड की प्रॉब्लम। मेरिट गुड की प्रॉब्लम क्या है? कि इट्स अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर प्रोड्यूस, और प्लस डायग्राम बना के देंगे। सर, और कुछ बताएंगे? हाँ, एक और चीज बता सकते हैं, डिफाइन मोनोपोली प्लस फीचर्स, ठीक है। सर, क्या क्या डायग्राम बनेगी? बेटा, 3 डायग्राम बनेगी, एक सोशली ऑप्टिमम लेवल, एक डीमेरिट, और एक मेरिट, ठीक है। तीनों डायग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ, गौर करिएगा, ठीक है। आज आपकी सारी डायग्राम भी रिवाइज हो जाएंगी। सर, सबसे पहले 2 एक्सिस बना दी। एक एक्सिस के ऊपर लिख दिया प्राइस, और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। ऊपर लिख दिया प्राइस और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। ये जो लाइन हो गई, ये हो गई MSB, ये वाली लाइन हो गई MSC। तो इधर मैंने क्या लिख दिया? इधर मैंने लिख दिया MSB, और इधर मैंने लिख दिया MSC। जहां पे दोनों इक्वल, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। और ये क्वांटिटी आ गई Q। अच्छा, अब मुझे बताओ, डीमेरिट गुड्स में ओवर एलोकेशन होती है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, तो आप देखो, कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है। अगर मैं इस क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, अगर मैं इस क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, तो बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, राइट? ऐसा ही हो रहा है। तो ये ले, मैं आपकी आसानी के लिए इधर लिखता भी रहता हूँ, एट क्वांटिटी Q, मार्जिनल सोशल कॉस्ट
is equal to marginal social benefit at quantity Q1, MSC marginal social cost is greater than marginal social benefit. क्वांटिटी Q2 के ऊपर क्या हो रहा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट से कम है। ठीक है, तो पहले अगर आप ओवर एलोकेशन कर रहे थे तो अब आप क्वांटिटी को कट बैक करोगे ताकि आप एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करो, और आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे ताकि आप एक्सटर्नल कॉस्ट को एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या कर सको, एक्सटर्नल बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सको। याद है? तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या कहते थे? इस ट्राइंगल को कहते थे वेलफेयर लॉस, क्योंकि वो फायदा जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ रहा है। ऐसा ही है भाई। ठीक है, इसको वेलफेयर लॉस या डेड वेट लॉस कहते थे। सर ये क्वांटिटी Q1 पे किस चीज की एग्जिस्टेंस है? एक्सटर्नल कॉस्ट। इस क्वांटिटी Q2 के ऊपर किस चीज की एग्जिस्टेंस है? एक्सटर्नल बेनिफिट। तो सर एक्सटर्नल कॉस्ट को क्या करना है? एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सर इसके लिए क्या करें भाई? एक्सटर्नल कॉस्ट को अगर मिनिमाइज करना है तो आप जो है वो क्वांटिटी को क्या करें? आप क्वांटिटी को कट बैक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल बेनिफिट मैक्सिमाइज हो तो आप क्वांटिटी को एक्सटेंड कर दें। ठीक है, आप क्वांटिटी को क्या कर देंगे? आप क्वांटिटी को एक्सटेंड कर देंगे। सही? ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? तो मैं इधर ऐड कर देता हूं डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सही। अब आओ, मेरिट और डीमेरिट की क्या डायग्राम बनेगी, अब गौर से देखना भाई, ये भी रिवाइज हो जाएगी। सर सबसे पहले तो आपने दो एक्सिस बना दी। अच्छा, एक एक्सिस के ऊपर आपने ऊपर लिख दिया प्राइस और नीचे एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है सर, ये MSB हो गई, ये MSC हो गई, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम हो गया। यहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी, राइट? तो इधर मैं लिख दूं MSB, ये मैंने लिख दिया MSC, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे MSC और क्या इक्वल है? MSB, राइट? सर डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होते हैं, सप्लाई ज्यादा है तो ये सप्लाई बढ़ा दी। ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई MPC। ठीक है सर, ये क्या होगा? ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा, ये होगा इक्विलिब्रियम E1। यहां से आ गई न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। तो सर प्राइस क्या आ गई बेटा? प्राइस आ गई P से P1 और क्वांटिटी आ गई Q से Q1। प्राइस आ गई P से P1 और क्वांटिटी आ गई Q से Q1, राइट? ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं सर डीमेरिट गुड में जो MSP है वही MPB होगा, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है, थर्ड पार्टी को कोई फायदा नहीं होता सिगरेट अल्कोहल पीने से। तो अब मुझे बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम E1 है इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, और यहाँ पे वेलफेयर लॉस एग्जिस्ट कर रहा है। सर इस सोशली ऑप्टिमम लेवल पे वेलफेयर लॉस एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन। सर ये इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे MPC और MPB इक्वल है। ये हो गई डीमेरिट की डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है सही, बहुत स्लोली जा रहा। सर अगर मेरिट गुड की डायग्राम बनानी है तो क्या बनाएंगे बेटा? लेबलिंग कर लो सबसे पहले। ऊपर लिख दिया अगेन प्राइस, नीचे लिख दिया अगेन क्वांटिटी। ये हो गई MSC, ये हो गई MSB, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये प्राइस क्वांटिटी आ गई। तो दो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गई MSB, ये हो गई MSC, और जो आपका MPC MSC है वही MPC है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है, एजुकेशन हेल्थ केयर से किसी को नुकसान नहीं होता। सर ये प्राइस, ये इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी। सर ये E क्या है बेटा? इस पॉइंट E के ऊपर MSC और MSB इक्वल होगा, इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे वेलफेयर लॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर मेरिट गुड में मसला क्या है कि वो अंडर प्रोड्यूस होता है, तो ये अंडर प्रोड्यूस कर दिया। ये क्या कर दिया भाई? ये अंडर प्रोड्यूस कर दिया। तो अब बताओ, ये न्यू इक्विलिब्रियम हुआ, ये न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी आ गई। तो सर ये लाइन क्या हो गई? ये हो गई MPB। सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम E1
ये हो गई न्यू प्राइस P1, ये हो गई न्यू क्वांटिटी Q1, राइट। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, इधर मैं एक चीज लगाना भूल गया डीमेरिट गुड में, जो MSC और MPC के दरमियान डिफरेंस होगा वो होगी एक्सटर्नल कॉस्ट, तो वो होगा एरिया E1 से लेके A तक। ये मैं भूल गया था मार्क करना। ये ले आपकी आसानी के लिए, ये मैं और डायग्राम को मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। MSC इज इक्वल टू MPC प्लस EC, तो अगर MSC में से MPC उड़ा दें तो क्या बचेगा, एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक हो गया, तो ये जो एरिया E1 से लेके A तक है ये है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट, और ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है E1, E और A, इस ट्राइंगल को कहते हैं हम लोग बेटा वेलफेयर लॉस, राइट। ठीक है, अब आप इधर आए, इस बार भी मैं ऊपर एक लाइन खींचूंगा, और ये जो मैंने एरिया मार्क करा E1 से लेके इस बार A तक, क्या मार्क करा मैंने, ये एरिया जो मैंने मार्क करा है इस बार E1 से लेके A तक, ये है आपका एक्सटर्नल बेनिफिट, और ये जो E1 और A है ये है अगेन आपका वेलफेयर लॉस। सर ये E1 वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, ये E1 वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि यहाँ पे आप देखो MPC और MPB इक्वल है, और यहाँ पे वेलफेयर लॉस भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अच्छा सर, इक्वेशन जैसे आपने कराई वैसे इधर भी बता दें बेटा, मुझे बताओ। MSB सोशल बेनिफिट, दो बेनिफिट को मिला के बना, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, राइट। तो अगर मैं MSB में से MPB निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, एक्सटर्नल बेनिफिट, राइट। तो इस वजह से ये जो E1 से लेके A तक का डिस्टेंस है वर्टिकल, ये है आपका एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। और ये जो आपका ट्राइंगल है ये आपका वेलफेयर लॉस है, राइट। इतनी इतनी मार्किंग स्कीम क्लियर है, बोले। देखिए सारी डायग्राम की भी रिवीजन वापसी हो रही है, मेरी जो मार्किंग स्कीम होती है वो भी बहुत डिटेल्ड होती है, ठीक है। यू कैन नॉट गेट मच बेटर देन दिस, दिस इज ऑल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सर अगली चीज क्या बताएंगे, आए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस मार्केट फेलियर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यस। अब बताओ, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और अपनी पॉलिसी लगाएगी, क्या पॉलिसी लगाएगी, आए पॉलिसीज डिस्कस करते हैं अब। अच्छा आ जाए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाएगी, तो इधर जरा लिखें अब हम, पॉलिसीज टू डील विद इशू ऑफ डीमेरिट एंड मेरिट गुड। सर इनको इनको डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अप्लाई करेगी। बेटा नंबर वन पॉलिसी जो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी वो होगी इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा जो नंबर टू पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करेगी वो होगी सब्सिडी। एंड जो नंबर थ्री पॉलिसी होगी वो होगी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तीन पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, कौन कौन सी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी एंड एडवर्टीजमेंट, राइट। सर इनडायरेक्ट टैक्स होगा फॉर डीमेरिट गुड्स, सर सब्सिडी होगा फॉर मेरिट गुड्स, सर एडवर्टीजमेंट दोनों के लिए होगा डीमेरिट गुड्स प्लस मेरिट गुड्स, ठीक है। सर इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी तो जो मसला है वो हल हो जाएगा, सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो मसला हल हो जाएगा ऑटोमेटिक। पर कैसे हल होगा, देखते जाएं आप। अंडर प्रोड्यूस्ड, ओवरचार्ज्ड और अंडर कंज्यूम्ड, ये मसला हल हो जाएगा भाई, ठीक है। सर मेरिट गुड में क्या मसला होता है, मेरिट गुड का भी अभी कर देते हैं आपको, 2 मिनट दें आप। सर मेरिट गुड में क्या मसला होता है, मेरिट गुड में मसला ये है कि मेरिट गुड जो है वो है आपका अंडर कंज्यूम्ड, और अंडर कंज्यूम्ड होने की वजह से
अंडर प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ऐसा ही है। मेरिट गुड में मसला ये है कि एक तो इसकी डिमांड कम है, दूसरा मेरिट गुड की सप्लाई भी कम है, राइट। ये मसला है किसमें, ये मसला है मेरिट गुड में। सर ये कैसे हल होगा, ये ऐसे हल होगा कि सब्सिडी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर अंडर कंज्यूम्ड है, ये सॉरी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सर सब्सिडी से तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। सर सब्सिडी देंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवर प्रोड्यूस, ठीक है। ये लो मसला हल हो गया, सॉरी। सब्सिडी से सप्लाई बढ़ेगी तो ये ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डीमेरिट गुड्स में एडवर्टाइजमेंट का मकसद होगा डिमांड को कम करना, मेरिट गुड्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट का मकसद होगा डिमांड को बढ़ाना। सर क्या डायग्राम बनेगी, यस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सर सब्सिडी में क्या होगा, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सर एडवर्टाइजमेंट में ओनली डायग्राम, सही। तो अब मुझे दो डायग्राम और आपको सिखानी है, कौन कौन सी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, right? तो एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा सारा, सही है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एक डायग्राम पहले बना देता हूँ, ये लो। सबसे पहले तो दो एक्सिस बना दी, ठीक हो गया भाई। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी, राइट। सर लेबलिंग कर दें, ये आ गया प्राइस और नीचे आ गया आपका क्वांटिटी ट्रेडेड, राइट। ठीक है सर, ये हो गया एमएसबी, ये हो गया एमएससी, राइट। इधर मैं लिख दूं भाई, ये हो गया एमएसबी, ये हो गया एमएससी, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, जो एमएसबी है वही एमपीबी है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है, राइट, सही। और ये लाइन जो है ये आगे आपकी एमपीसी की लाइन। सर अभी हम लोग, मसला ये है कि अभी हम लोग इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वेलफेयर लॉस हो रहा है, तो मैं इधर लिख दूं कि अभी जो इक्विलिब्रियम है वो ये चल रहा है, ई जिधर ये ई चल रहा है इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम ई पर क्या हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम ई के ऊपर हम लोग इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल है, और इधर वेलफेयर लॉस जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इस वेलफेयर लॉस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अंडर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाली लाइन जो है वो अब किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी एमपीसी प्लस टैक्स इज इक्वल टू एमएससी। तो अब बताओ, ये एमएससी की लाइन हो गई एक तरीके से, और ये एमएसबी की लाइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इक्वल होगा, तो अब आ गए सोशली ऑप्टिमम लेवल पर। ये आपका सोशली ऑप्टिमम लेवल हो गया, यहाँ से प्राइस क्वांटिटी आ गई, ले भाई, ये हो गई प्राइस P1, ये हो गया इक्विलिब्रियम E1, ये हो गई क्वांटिटी Q1, राइट, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताएं आप कि ये जो डिस्टेंस होगा किसके दरमियान, ये जो डिस्टेंस होगा ई से लेके ए तक, ये क्या होगा, ये जो ई से लेके ए तक डिस्टेंस होगा ये होगा पर यूनिट टैक्स, ये क्या होगा, ये होगा पर यूनिट टैक्स, शाबाश आशिर, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा पर यूनिट टैक्स। सर ये क्यों आ गया, बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दे, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो एक्सटर्नल कॉस्ट कटी और उतने ही अमाउंट का क्या लगा दिया हमने, टैक्स लगा दिया, ठीक है, सेट है। ये डीमेरिट की डायग्राम हो गई। सर मेरिट गुड के केस में आप सब्सिडी दोगे, तो अगेन डायग्राम बनानी है, आए भाई डायग्राम बनाते। चले सबसे पहले अगेन दो एक्सिस बना दी हमने, ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई लेबलिंग कर दें, सबसे पहले ऊपर लिख दिया आपने प्राइस, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी, ठीक हो गया।
सर ये एमएसबी और ये एमएससी की लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा देखें, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, यहां से प्राइस क्वांटिटी आ गई, राइट। तो ये हो गया एमएसबी, ये हो गया एमएससी। जो आपका एमएससी होगा वही आपका एमपीसी होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होता, इसलिए जो एमएससी है वही एमपीसी है। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गई प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम मेरिट गुड के केस के अंदर करते हैं, अंडर कंज्यूम करते हैं इसको। तो ये हो गया एमपीबी आपका, ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम E1, और यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से आ गई न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। ये मसला चल रहा है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी अंडर एलोकेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कर रहे हैं अंडर एलोकेशन, राइट। सर ये जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस है, ये क्या है, ये जो एमएसबी और एमपीबी के दरमियान डिफरेंस है, ये है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट। ये लो मैं इधर लिख देता हूँ, इस ई के ऊपर एमएससी और एमएसबी इक्वल है, इस E1 के ऊपर क्या कहते हैं, एमपीसी और एमपीबी इक्वल है, ठीक है। और ये जो E1 से लेके ए तक है, ये है आपकी पर यूनिट एक्सटर्नल बेनिफिट, जो हमें हासिल नहीं हो रहा है, याद है आपको। ये वो फॉरगोन वाला एरिया है जो हम हासिल कर सकते हैं अगर हम वापसी यहाँ चले जाएं। तो अब इस मसले को हल करने के लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी इस क्वांटिटी क्यू के ऊपर, ताकि हम वापसी किधर आ जाएं, हम वापस आ जाएं किधर, हम वापस आ जाएं ऑप्टिमम लेवल के ऊपर। किधर आ जाएं हम वापस, हम वापस आ जाएं ऑप्टिमम लेवल के ऊपर। तो हमें सब्सिडी यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है, सही। तो अब आप मुझे बताएं मैं सब्सिडी कैसे दूंगा, इधर है मैं आपको करके दिखाता हूँ। चले, अब मैं सब्सिडी कैसे दूंगा, अब मुझे, आपने सब्सिडी दी तो ये सप्लाई बढ़ गई। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सब्सिडी के लिए रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने सब्सिडी दी क्वांटिटी क्यू के ऊपर, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई। तो इस बार ये हो गया एमपीसी प्लस, क्या हो जाएगा ये एमपीसी प्लस, जो एमपीसी है वही, ये जो एमपीसी है वही एमएससी है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट तो जीरो है, राइट है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है। सर ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, जो नीचे वाली है, ये हो जाएगी एमपीसी प्लस सब सब्सिडी इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा एमपीबी प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, ये हो जाएगी एमएसबी की लाइन। और सर ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी टैक्स सब्सिडी आ गई ना, सॉरी एक्सटर्नल कॉस्ट तो होती नहीं है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस सब्सिडी, क्योंकि ये ओवर प्रोड्यूस हुआ, राइट गाइस। तो अब वापसी इक्विलिब्रियम चेंज होके क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और आप देखें प्राइस और कम हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देखें आप, प्राइस और कम हो जाएगी और सर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ आया भाई, ये मेरिट गुड्स की है, सही है, ठीक है। अब मुझे बनानी है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट की डायग्राम इंतहाई इजी। सर एडवर्टीजमेंट का मकसद होगा डिमांड को बढ़ाना और डिमांड को कम करना। तो एक बार राइट वर्ड शिफ्ट, एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट, ठीक है। एक बार राइट वर्ड शिफ्ट होगा, एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ फटाफट से। डिमांड कर्व डी से D1 के ऊपर शिफ्ट मारेगा मेरिट गुड के केस के अंदर, डी मेरिट गुड के केस के अंदर किधर शिफ्ट मारेगा, डी मेरिट गुड के केस के अंदर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मारेगा, राइट। ठीक है। अब सर, अब कंक्लूजन लिखनी है। तो भाई कंक्लूजन के अंदर सिर्फ आपको पॉलिसीज की डिसएडवांटेजेस लिखने, क्या लिखने हैं। अब आपको कंक्लूजन के कितने मार्क्स उठाने हैं, अब आपको कंक्लूजन के 6 मार्क्स पिक करने हैं। सर कंक्लूजन क्या लिखें, यही तो मसला है बेटा। कंक्लूजन के अंदर बुराई करनी है। क्या करनी है आपको, कंक्लूजन के अंदर आपको बुराई करनी है। क्या बुराई करनी है, पॉलिसीज की। तो सर एक एक करके सारी पॉलिसी की बुराई शुरू करते हैं। सर पहली पॉलिसी जो हमने करी थी वो थी इनडायरेक्ट टैक्स। सर दूसरी पॉलिसी जो हमने करी थी वो हमने करी थी सब्सिडी। सर तीसरी पॉलिसी जो हमने करी थी वो थी एडवर्टीजमेंट, राइट। तो हमें इन तीनों पॉलिसी की अब बुराई करनी है।
तो जरा आप लोग प्लीज अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर मी। सर पहले उल्टा ही शुरू कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट का मसला कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगी और टाइम लग जाएगा। एडवर्टीजमेंट का एक और मसला कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा, फॉरेन से लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे, फॉरेन से लोग एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे। सर एक और मसला है एडवर्टीजमेंट का कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो पैसा यहाँ लगाया जा रहा है उसकी जगह स्ट्रीट लाइट लग सकती है, पब्लिक गुड लग सकते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी पे। भाई जो पर यूनिट टैक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट। और ये बहुत डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है। ये क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है कि कितने की एक्सटर्नल कॉस्ट रख दी तो मैं उतने का ही टैक्स लगाऊं। सही है। दूसरा मसला, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगा। सही है, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो वो प्राइस भी बढ़ाएगा ना आगे जाके। सर अगर टैक्स कम करेगा तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। सही। दूसरा, मालूम करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगेन रिसर्च कॉस्टली होती है कि कितने, और इनएक्यूरेट होती है। राइट। सर अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में जो आपका पर यूनिट सब्सिडी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए पर यूनिट, वो इक्वल होना चाहिए पर यूनिट एक्सटर्नल बेनिफिट के। वही वाली बात है कि ये डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है और कॉस्टली और इनइफेक्टिव है। ठीक है सर, ये सब तो आपने लिख दिया। अब आप एक अब आप एक को मैं तो आपको दो टैग लाइंस बता रहा हूँ, वो याद रखना इस सवाल के लिए लाजमी। ठीक है, दो टैग लाइंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये याद रखना। ओके। गिव मी अ सेकंड। इस बात को आप हमेशा याद रखना, मार्केट फेलियर इज एन इशू विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बट इट कुड बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इस्तेमाल करेगी। This ends our 20 marker question. If it's clear to you guys, please let me know. I am just sending it after my class, after the class ends. Okay, let me know please. Okay, मैं आपको पूरा आंसर भेज रहा हूँ अभी, फौरन भेज रहा हूँ। आप वो पूरा आंसर अभी पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना